अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं मेरे तमाम व्यूअर्स? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो यहाँ पे बन रहे खट्टे आलू, और आपने मेरा पिछला व्लॉग तो देखा ही होगा जिसमें पाकिस्तान इंडिया का मैच था और अम्मी बहुत ही गुस्से में थी क्योंकि पाकिस्तान बहुत बुरी तरीके से हारा था। तो खैर यहाँ पे खट्टे आलू अम्मी बना रही थी। अम्मी ने तेल में कलौंजी ले ली थी, ज़ीरा डाला था, और दूसरी तरफ यहाँ पे एक ये मिक्सचर तैयार करी थी अम्मी, जिसमें इमली का पानी था और थोड़ा बेसन डाला था, और एक ये पैकेट का मसाला था वो शामिल किया था, और इसमें शामिल किया था अम्मी ने जर्दी का रंग। तो इन सबको फिर अच्छे से अम्मी ने मिक्स कर लिया था, और फिर इसको जो आलू का जो पतीला था जिसमें तेल रखा था हमने, तेल, कलौंजी और ज़ीरा, उसमें शामिल कर देंगे। और बहुत ही मज़ेदार ये आलू बने थे, खट्टे आलू। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, वीडियो को लाइक एंड कमेंट भी ज़रूर किया कीजिए, और आप किस तरह की वीडियोज़ देखना चाहते हैं ये भी बताया करें। तो यहाँ पर इसमें आलू शामिल कर दी थी, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और थोड़ी देर में जब अच्छे से आलू पे मसाला वगैरह चढ़ गया था तो ये खट्टे आलू हमारे तैयार हो गए थे। आप चाहें तो आप इसमें करी पत्ते वगैरह भी शामिल कर सकते हैं, बट इधर कुछ भी ज़रूरत नहीं थी क्योंकि उस पैकेट में ही ना सब चीज़ें मौजूद थी, तो उसमें अभी कुछ भी डालने की ज़रूरत थी नहीं। बाकी मैं आपको पैकेट भी दिखाती हूँ के पैकेट कौन सा था। तो ये इस तरीके का ही पैकेट था जो अम्मी मसाले के पैकेट लेती हैं, तो इसमें सब लिखा हुआ था, तरकीब वगैरह सब कुछ लिखी हुई थी। तो इस तरीके से बनाए थे, बहुत अच्छे बने थे। तो यहाँ पे ये अम्मी निहारी में आटा डाल रही है, और निहारी का गोश्त बहुत अच्छे से, देखो हमने रखी थी ना, तकरीबन 5 से 6 घंटे पकी है, तो वो पूरा गोश्त सब बिल्कुल गल चुका है। ठीक है, और अम्मी की निहारी बहुत अच्छी बनती है। वैसे तो सारे खाने अच्छे बनते हैं माशाल्लाह से। अच्छा, 2 चम्मच आटा, जो गेहूँ का आटा होता है ना, उसको लेके पानी में हमने मिक्स कर लिया। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसकी जो गुठली है ना खत्म हो जाए। तकरीबन पूरा अच्छे से मिक्स हो गया, तो उसको डालने के निकालेंगे। ये पकेगा तो और गाढ़ा भी होगा, अब इसमें और पानी थोड़ा सा ऐड करेंगे। और हमने यहाँ पे बनाए हैं खट्टे आलू, शाम के लिए बनाए थे, और खट्टे आलू भी बहुत अच्छे बने। हाँ, हम मैश के साथ ना आलू एंजॉय करेंगे। मैश देख के दिल के अरमान आंसुओं में बह गए। मतलब वो डायलॉग याद आ गया कि हारो तो हारो मगर इज्जत तो ना उतारो। बहुत बुरा, वो पूरी इज्जत ही उतार दी अपने मुल्क की, हमारे खिलाड़ी बहुत बुरा खेल रहे। ठीक है, अब इसको एक बॉयल आएगा, इसको हम ढक के रख देंगे, और अब जो है इसकी गार्निशिंग रेडी करेंगे। हरी मिर्ची, अदरक, नींबू, वो सब। और खट्टे आलू भी हमारे तैयार हो गए थे। साथ में हमने भाई से पापड़ी मंगवा ली थी, तो पापड़ी के साथ यहाँ पे बस शाम को सब खट्टे आलू एंजॉय कर रहे थे। और इसके बाद फिर अम्मी के घर पे कुछ काम भी चल रहा था, क्योंकि वो फ्रिज की जो सेटिंग थी जो आउट थी, तो मार्बल कटिंग भी हुआ था। तो यहाँ पे मैं तो गार्निशिंग तैयार करी थी निहारी के लिए, और सब फ्रिज को मिलकर धक्का लगा रहे थे, क्योंकि फ्रिज को अंदर किचन में फ़िक्स करना था। मार्बल की कटिंग हो चुकी थी, तो जिस वजह से हमने कहा कि फ्रिज को अंदर डाल देते हैं। और फिर अम्मी ने वो अदरक काटा, क्योंकि मुझसे अदरक से नहीं कटता, तो यहाँ पर अम्मी अदरक काट रही थी, बाकी मिर्ची वगैरह मैंने काट ली थी। और ये फ्रिज इस तरीके से पूरा फिक्स आ गया था किचन के अंदर। पहले वो बाहर था ना, तो बहुत बीच बीच में हो गया था, तो इसलिए पूरा फिक्स कर दिया था हमने, और बिल्कुल सेट आ गया था। और फिर हमने डिनर किया। डिनर में हमने यही निहारी खाई और रोटी मंगाई थी, तो निहारी और रोटी हमने डिनर में खाई। और फिर लेट नाइट मेरी बहनों ने मंगवाए थे पिज़्ज़ा फ्राइज़, जो बहुत ही अच्छे थे। पिज़्ज़ा फ्राइज़ तो बहुत अच्छे थे, तो हमने पिज़्ज़ा फ्राइज़ खाए, साथ में ये सॉफ्ट सोल की आइसक्रीम मंगवाई थी, तो फिर हमने ये खाया। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई। नेक्स्ट मॉर्निंग में यहाँ पे चाय पकड़ी थी। हमने सोचा नाश्ते में हम निहारी और पराठा खाते, क्योंकि निहारी और पराठा बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो बस यहाँ पे चाय पक रही थी, भाई पराठे लेने गया हुआ था, और दूसरी तरफ बच्चे जो थे वो यहाँ पे अपने खिलौने लेके बैठे हुए थे। गस्सू हाय बोल दो, गस्सू हेलो कर दो, हाथ तो हिला। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। हाथ हिला। और यहाँ पे हमारे पराठे भी आ चुके थे। पराठे थे, साथ में ये जो मेरा भाई है ये अब्दुल्ला, ये साथ में ये चॉकलेट वाले बिस्किट भी लाया था, ये भी बहुत अच्छे थे। तो हमने पराठा, निहारी और बिस्किट वगैरह यही सब नाश्ते में खाया और बहुत एंजॉय किया। अफान अफान ये क्या कर रहे हो? बाबू राव का स्टाइल, बाबू राव का स्टाइल हट तो। चलो
आ जाओ, चलो जिसको डोनट खाना है दस्तर पे आ जाओ। और तारो खा ले, पिना दे। और यहाँ पे सब बच्चे मिलके डोनट्स खा रहे थे, क्योंकि नानी ने इनसे कहा था कि मैं डोनट्स मंगवा के दूंगी, तो सब बच्चे पीछे पड़ गए थे कि डोनट्स मंगवा के दो। तो यहाँ पे नानी ने डोनट्स मंगवाए थे, तो हम डोनट्स खाए। वैसे भी मैं अम्मी के घर पे इतवार को शाम को जाने वाली थी, क्योंकि मेरी जेठानी ने रात को महफिल रखी थी, तो हम वहाँ पे जाने वाले थे। और साथ में ये मैच देख रहे थे, अफ़गानिस्तान और इंग्लैंड का मैच था, और अफ़गानिस्तान जीत गया। जो बाद में मुझे पता चला कि अफ़गानिस्तान जीत गया था, और बहुत अच्छे तरीके से जीता। खैर लक की बात है, आप अगर मेहनत करो तो भाई हर चीज़ आप कामयाबी हासिल कर सकते हो। और लंच में फिर हमने ज़्यादा कुछ बनाया नहीं था, क्योंकि मेरे अब्बू के एक दोस्त हैं, उनके यहाँ से नियाज़ आई हुई थी, पुलाव और मीठे चावल जो ज़र्दा होता है वो। तो साथ में हमने फ्रूट्स मंगवा लिए थे। और लंच में किसी को इतनी भूख भी नहीं थी, क्योंकि नाश्ता लेट किया था, बहुत हैवी नाश्ता किया था, तो सब ने थोड़ा थोड़ा खा लिया। और साथ में हमने दही मंगवा ली थी, तो बहुत अच्छा लंच हो गया। फिर मुझे घर भी जाना था, घर जाके तैयारी भी करनी थी, महफ़िल भी जाना था, महफ़िल में जाना था, तो वहाँ के लिए तैयारी करनी थी। और यहाँ पे अम्मी अनार छील रही थी, क्योंकि मेरे बेटे को अनार बहुत पसंद है, तो वो पीछे पड़ गया था। तो अम्मी ने कहा चलो मैं इसको एक तो छील के पहले दे दूँ। तो फिर हमने ये सब लंच वगैरह किया, फिर घर की तरफ रवाना हुए। और महफ़िल के लिए मैंने अपनी बेटी के लिए ये वाला ड्रेस निकाला था। ये बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा था, माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा था। इसके ऊपर शिफॉन का ये दुपट्टा ही था, अम्मी के पास एक दुपट्टा था, तो उसका हमने बनवाया था। और पूरा सीक्वेंस का पूरा भरा हुआ ये दुपट्टा था, जिसका हमने कंट्रास्ट के साथ ब्लू पाइपिंग के साथ स्टिच करवाया था। और ये इसका ट्राउज़र आ गया, सिल्क का कपड़ा ले लिया था ट्राउज़र के लिए, तो ट्राउज़र पे इस तरीके से पिनटेक्स वगैरह बनवा लिए थे, और बहुत ही खूबसूरत लग रहा था माशाल्लाह ये पहनने से भी। और इनर का कपड़ा ले लिया था, ऊपर मिरर वगैरह लगा दिए थे ना, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और ये इसका बैक आ गया, बैक भी पूरा एम्ब्रॉयडर्ड था, तो ये इस तरीके से बैक आ गया इसका। तो आप चाहो तो आप दुपट्टे वगैरह से भी बच्चियों के अच्छे ड्रेसेस बना सकते हो। और मैंने पहना था ये वाला ड्रेस, जो जैकार्ड का ड्रेस था, तो इसके गले पे इस तरीके से ऑर्गेन्जा लगा हुआ था और पर्ल्स लगे हुए थे। और इसके जो स्लीव्स हैं, स्लीव्स पे और दामन पे, चाक पे, सब पे इस तरीके से लेसिंग हुई हुई थी ऑर्गेन्जा, और ऑर्गेन्जा के साथ सिल्वर कलर की लेसिंग हुई हुई थी। क्योंकि ज़्यादा हैवी मुझे पहनना नहीं था, तो इसीलिए मैंने प्रिंटेड ड्रेस ही लिया, पर जैकार्ड का था तो इसलिए वो हैवी लुक आ रहा था। और साथ में इसका ट्राउज़र आ गया, ट्राउज़र पे भी इस तरीके से ऑर्गेन्जा लगा हुआ था और सिल्वर लेसिंग हुई हुई थी। और इसके साथ कंट्रास्ट में डार्क ब्लू कलर का इसका ये जैकार्ड का पूरा दुपट्टा था। और ये बुनैंजा का ड्रेस था, बुनैंजा सतरंगी का। तो ये इस तरीके से पूरा ड्रेस था। उम्मीद है आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।